हम सब ने इतिहास के उन अमीरों के बारे में पढ़ा है जिनके पास दौलत के अंबार थे। पर क्या हम सच में जानते हैं कि असली अमीर कौन थे? आखिर एक अमीर, एक संपन्न जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या ये सोना, चांदी है, बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं या फिर कुछ और ही है? जानते हैं, इतिहास एक बड़े ही अजीब आईने की तरह है। यह हमें दिखाता है कि कई बार जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, वे अंदर से बिल्कुल खाली थे, और जिनके पास कुछ भी नहीं था, वही असली सम्राट थे। चलिए, आज इसी पहेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारी पहली कहानी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की है। एक तरफ है सम्राट और दूसरी तरफ है वो इंसान जो अपने आप में पूरा है। एक तरफ है सिकंदर महान, पूरी दुनिया को जीतने वाले, और दूसरी तरफ है डायोजीन्स, एक ऐसा दार्शनिक जिसे किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, सिकंदर जिसके कदमों में पूरी दुनिया थी, विशाल सेनाएं, सोने के अनगिनत ढेर और ऐसी ताकत जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इतनी जमीनें जीतने के बाद भी उसके मन में शांति की 1 इंच जमीन भी नहीं थी। वो हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा कुछ और पाने की तलाश में। और फिर थे डायोजीनीज, एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में रहने वाले फकीर। जब सिकंदर ने उन्हें कोई भी खजाना या जागीर देने की पेशकश की तो उन्होंने बस एक बात कही, थोड़ा किनारे हो जाओ तो मेरी धूप रोक रहे हो। और जानते, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? सिकंदर ने खुद ये माना। उसने कहा, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजीनीज होना चाहता। उस विश्व विजेता को ये एहसास हो गया था कि असली विजेता तो वो है जिसे संतुष्ट होने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि असली सम्राट कौन था, दुनिया जीतने वाला या अपनी इच्छाओं को जीतने वाला? पर यह कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। चलिए आज के दौर में देखते हैं कि कैसे कामयाबी का ये भ्रम हमें उसी पुराने रास्ते पर ले जाता है। यहाँ हम बात करेंगे दो शख्सियतों की। एक तरफ है टेक्नोलॉजी के बादशाह स्टीव जॉब्स, और दूसरी तरफ है एक साधारण जुलाहा संत कबीरदास। स्टीव जॉब्स ने अपनी सोच से दुनिया बदल दी, अरबों की दौलत बनाई, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें समझ आया कि उनकी सारी दौलत और शोहरत उन्हें जीने के लिए और ऊर्जा नहीं दे सकती। जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर वो खुद को अंदर से खाली पा रहे थे। अब इसकी तुलना संत कबीर से कीजिए। एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, मुश्किल से गुजारा चलता था। फिर भी बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दरवाजे पर मन की शांति के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। वो खुद को राजाओं का राजा कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पाने की इच्छा को ही जीत लिया था। उनकी अंदरूनी ऊर्जा ने उन्हें किसी भी अमीर से ज्यादा अमीर बना दिया था। एक और बहुत गहरी तुलना है मर्लिन मुनरो और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बीच। एक बाहरी चमक दमक का प्रतीक थी, तो दूसरे अंदर की दौलत और सेवा का। देखिए, एक तरफ थी दुनिया की सबसे मशहूर महिला मर्लिन मुनरो, जिनके पास सब कुछ था सिवाय मन की शांति के, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर कलाम, जो राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 सूटकेस किताबें लेकर बाहर निकले। उनके बैंक में कुछ नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में अरबों का प्यार और सम्मान था। इसे ही कहते हैं शून्य संपत्ति में अनंत दौलत। ये कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबें में नहीं हैं। ये चुनाव, ये फैसला आज भी हमारे सामने है। चलिए एक ऐसी ही जीती जागती विरासत की कहानी देखते हैं जो हमें दिखाती है कि ये चुनाव आज भी कितना मायने रखता है। ये कहानी है त्याग की उस मशाल की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रही। इसकी नींव रखी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के नाम कर दिया। इस मशाल को आगे बढ़ाया डॉक्टर प्रणव पंड्या ने, और फिर उसी परंपरा को डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने अपनी जड़ों की तरफ लौटकर जिंदा रखा। जरा सोचिए, डॉक्टर प्रणव पंड्या एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जिनके सामने अमेरिका में एक शानदार भविष्य था। डॉक्टर चिन्मय पंड्या लंदन के एक कामयाब डॉक्टर। दोनों के सामने एक ही चुनाव था। एक तरफ था अधिकार का रास्ता, पैसा, शोहरत, आराम, और दूसरी तरफ था ऊर्जा का रास्ता, सेवा, सादगी और मन की शांति। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने चुना क्या? उन्होंने अधिकार के ऊपर ऊर्जा को चुना, और इसी एक फैसले ने उन्हें इतिहास का वास्तविक अमीर बना दिया। वो असर में अमीर बने, शांति में अमीर बने, और अपनी विरासत में अमीर बने। तो इन सारी कहानियों के बाद सवाल वहीं आके रुकता है, आखिर जीवन की असली करेंसी क्या है? क्या ये सोना चांदी है या कुछ और?
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में इसका सबसे सटीक जवाब मिलता है। वो कहते थे, सम्राट वो नहीं जो ज़मीनें जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी प्यास पर विजय प्राप्त करता है। बस यही इन सारी कहानियों का सार है। तो असली धन की परिभाषा क्या हुई? ये वो जिंदगी है जिसे चीजों पर अधिकार से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा और त्याग करने की क्षमता से मापा जाता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम धन के उस भ्रम के पीछे भाग रहे हैं जो कभी हाथ नहीं आता, या फिर हम ऊर्जा की उस सच्चाई को बना रहे हैं जो हमेशा साथ रहती है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है।